चाहे दूसरा काम नहीं होना चाहिए। ये जीत की इच्छा जहाँ रखोगे घर वाले पूरे के पूरे विरोधी हो जाएंगे। बाहर वालों की बात ही छोड़ दो। मैंने कहा कि जितना चाहते हैं तो पहले हारना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। झुक करके दूसरों को झुकाया जा सकता है। और फिर साधना का पद तो जीत है ही नहीं। सबसे अपनी बात मनवा करके हम शांति पाएंगे, ऐसा जो सोचता वो साधक नहीं हो सकता। लेकिन गुरुदेव जी सावधान करते हैं, आंख मूंद कर नहीं मानना, कर निष्पक्ष समीक्षा। किसी की भी बात को आंख मूंद करके नहीं मानना है, निष्पक्ष हो करके समीक्षा करो कि सही बात गलत है या सही है। बड़े से बड़े भी क्यों ना हो, गुरु की भी बात यदि हो, गुरु आदरणीय है, पूजनीय है, गुरु की शरण में रहकर ही कल्याण होता है और हो सकता है। लेकिन गुरु की बात को भी आंख मूंद करके नहीं मानना है। विचारो, गुरु की बात पर तर्क करना गुरुद्रोह नहीं है, नास्तिकता नहीं है, अधर्म नहीं है। गुरु की बात सच है तो विचार कर लो, सच है तो सच मान लेना है। और लगता है कि नहीं हाँ जी गुरु जी बात तो कह रहे हैं, विवेक उतरना, क्योंकि गुरु भी मनुष्य है ना, उनसे भी भूल होता है। साधना के क्षेत्र में जो साधना का क्षेत्र है वहाँ तो गुरु की बात पूरा का पूरा मान लेना होगा। लेकिन व्यवहार का ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ गुरु से भी भूल हो सकती है, क्योंकि गुरु भी मनुष्य है, सारी बातें वे भी नहीं समझ सकते। तो वहाँ पर हम गुरु की बात पर भी विचार कर लें तो गलत नहीं है। और गुरु अपनी बात गलत बात को मनवाना चाहेंगे भी नहीं। पहले तो गलत आज्ञा देंगे नहीं, लेकिन फिर भी लगता है हमें कि आज्ञा गलत है तो नहीं मानना है। विचार कर लेंगे, गुरु जी मेरी बात समझ, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही, सोचूंगा। और लगे गलत तो नहीं मानना है। फिर तो हार मानकर सबसे रहना तजना जीत की इच्छा। आंख मूंद कर नहीं माना, कितना बड़ा भी क्यों ना हो जाए, आंख मूंद कर किसी की बात नहीं माननी है। समीक्षा करो, समीक्षा में लगे कि बात सच तो मान लेना है, लगे बात गलत तो छोड़ दो। ये कहने चाहते हैं आपकी बात गलत है, आप गलत बात कर रहे हैं, ऐसा कहने की आवश्यकता भी नहीं है। कह दो हमारी समझ में बात नहीं आ रही है, समझ में आएगी तब मान लेंगे। बात वही है, आपकी बात गलत है ऐसा भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये कई बार व्यवहार में ऐसा कहना उचित नहीं होता है। किंतु ऐसा ना कर हम कहते हैं मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, बात वही हो जाएगी, लेकिन विनम्रता है। तो समीक्षा करने की आवश्यकता है। अगली पंक्ति में गुरुदेव जी बहुत बड़ी बात कहते हैं। हर आदमी के मन में ये भाव होता है, लोग मुझे बड़ा माने, अच्छा माने, मेरी प्रशंसा करे, मुझे आदर दे, मेरा सम्मान हो। मान लो सब लोग हमें अच्छा कहते हैं तो हमारा फायदा क्या होगा उसमें? क्या सब लोगों के अच्छा कहने से हम अच्छे बन जाएंगे? सब लोग सियार के सामने जाकर कहे अरे आप तो शेर हो, जंगल का राजा, तो क्या शेर सियार शेर बन जाएगा? 10 लाख 10 करोड़ लोग मिल करके सियार की प्रशंसा करें कि आप तो पूरा शेर हो, तो क्या उन्हें कहने से सियार शेर बनेगा? और शेर को शेर कहने की क्या जरूरत है? और तो है ही है,
इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं अच्छा कहलाने की इच्छा रखना कभी न मन में। लोग मुझे अच्छा कहें, अच्छा माने, मेरे बारे में मेरी प्रशंसा करे, ये इच्छा बिल्कुल छोड़ दो। ये इच्छा भयंकर दुखदाई है, भयंकर। और आदमी के मन में होता क्या है? दो इच्छा होती है आदमी के मन में। कोई कुछ दे, भलो करी माने, लोग मुझे कुछ दे और अच्छा माने। ये जो चाहना है यही दुख का कारण बनती है। कोई अच्छा कह दे तो लाभ क्या हो जाएगा? मिथ्या अहंकार आ जाएगा। हम अच्छे नहीं हैं फिर भी हमें लोग अच्छा कह रहे हैं तो अच्छा बनने का भाव मन में कभी भी नहीं आएगा, रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो करना क्या है? गुरुदेव जी ये तो कहते हैं कि अच्छा कहलाने की इच्छा अपने मन में कभी मत रखना। क्या फायदा होगा उससे? किंतु सदा अच्छा रहना मन में, वाणी में, तन में। अच्छा रहो, अच्छा बनो, अच्छा जियो, अच्छा करो, अच्छा बोलो। कोई अच्छा नहीं भी कहता है तो क्या फायदा? सोना को कोई पीतल कह दे तो सोना का नुकसान क्या है? और पीतल को कोई सोना कह दे तो पीतल का फायदा क्या है? सोना सोना ही रहेगा, पीतल पीतल ही रहेगा। किसी की बुराई कर देने से सोना पीतल नहीं हो जाएगा, हीरा कांच नहीं हो जाएगा। किसी का अच्छाई कर देने से कांच हीरा नहीं बन जाएगा। अच्छा जीना है बस, लेकिन अच्छा होने की इच्छा, अच्छा होना, अच्छा जीना, अच्छा करना हम नहीं चाहते। अच्छा कहलाना चाहते हैं, अच्छा मनवाना चाहते हैं। भीतर की कमजोरी, हमारे भीतर हम जितने कमज़ोर होते हैं, जितना हमारा भीतर खाली होता है, उतना हम प्रशंसा पा करके भरना चाहते हैं और लोगों से अपने को अच्छा कहलाना चाहते हैं। और ये रोग सामान्य गृहस्थों में तो है ही, गृहस्थों से ज़्यादा साधुओं में है। प्रतिष्ठा की भूख जितनी साधुओं में है ना, उतने गृहस्थों में नहीं है। लोकेशना, ये लोकेशना भयंकर पतन है। पुत्रेशना, वित्तेशना और लोकेशना, ये तीन ऐशनाएँ हैं और इन तीनों ऐशनाओं में पूरा संसार पागल है। पुत्रेशना, पुत्र की इच्छा, वंश परंपरा कैसे चले। ठीक है, शादी हो गई, पति पत्नी मिलन होता है, बच्चे हो जाते हैं। नहीं भी हुए तो कौन घाटा है? कौन सा नुकसान हो जाएगा? नुकसान तो है कि मनुष्य जीवन पा करके कल्याण का काम ना करने में। पुत्र होने में पुत्र नहीं हो तो कोई नुकसान नहीं है। वंश कौन चलाएगा? मर जाओगे पता चलेगा कि मेरा वंश चल रहा है या नहीं चल रहा है। मान लो आप मर गए और आपके बेटे ने घर द्वार छोड़कर, आपके बेटा घर द्वार को साधु हो गए, पता चलेगा आपको कि मेरा तो वंश डूब गया। व्यर्थ चिंता, किसका वंश चलता है भाई? बड़े बड़े जिनको कहते हैं, किनका वंश है?
वसुदेव के बेटा कृष्ण। कृष्ण के बेटा कौन है जानते हैं कितने लोग? कुछ लोग पता ही नहीं होगा कृष्ण का बेटा कौन है। कृष्ण का बड़ा बेटा प्रद्युम्न, एक बेटा सांब है। वैसे भागवत पुराण में लिखा है कृष्ण के 16,100 बेटा लिखा हुआ है भागवत पुराण के हिसाब से, लेकिन नाम नहीं है। तो कृष्ण का बड़ा बेटा प्रद्युम्न है जो रुक्मिणी से पैदा हुआ है। रुक्मिणी का बेटा ने प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध बेटा कौन है? कृष्ण का वंश कौन है कितनों को मालूम है? कृष्ण के पश्चात 15 पीढ़ी का नाम गिनाकर बताओ। भगवान है ना। राम के पश्चात 15 पीढ़ी का नाम बता दो, मालूम है? चिंता कर रहे हो कि हमारा वंश चलेगा। भगवान कहते उनके वंश का ही पता न, कहीं गणना नहीं है, काहे चिंता कर रहे हो? तो पुत्रेषणा होती है, पुत्र हो जाएगा तुरंत हो जाएगा। पंडित लोग कहते हैं पिंडोदक क्रिया। हाँ, तो पिंडोदक क्रिया में क्या बात है? पिंडोदक क्रिया कराने जाओगे तो पंडितों को दक्षिणा मिलेगी, इसलिए वो चाह रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है। बच्चे हो गए, लिखाओ पढ़ाओ, योग्य पालन पोषण करो, योग्य बनाओ। नहीं है तो चिंता क्यों करते हो? तो पुत्रेषणा है। फिर वित्तेषणा, वित्त की इच्छा, धन दौलत जमीन जायदाद। गृहस्थों में पुत्रेषणा है, साधुओं में सोचते हैं हमारा चेला बन जा 10-50 लोग। बातें एक है। गृहस्थों में वित्तेषणा है, धन बढ़े, जमीन बढ़े, मकान बढ़े, जायदाद बढ़े। यहाँ दुकान खोल लें, वहाँ दुकान खोल लें, वहाँ दुकान खोल लें। साधु लोग सोचते हैं यहाँ मठ बना लें, वहाँ मठ बना लें, वहाँ मठ बना लें। बात तो एक ही हो गई, कोई अंतर नहीं है दोनों में, नाम बदल गए हैं बस। तो वित्तेषणा है। लोकेषणा, सम्मान की इच्छा। फायदा क्या होगा? हजारों लोग हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, आरती वंदना कर रहे हैं, फूलों का हार पहना रहे हैं, हार पर हार, हार पहना रहे हैं। सम्मान क्या होगा जानते हैं? होता क्या है? कई बार ऐसा होता है। कहीं गुरु महाराज पहुँचे, भक्तों की भीड़ लग गई, और गुरु महाराज भूखे प्यासे। हम पूछेंगे नहीं गुरु जी भूख तो खाना पीना नहीं, बस माला पहना रहे। गुरु जी तो कह रहे कब खत्म हो तो खाने पीने को मिले। तो गए, पहुँच गए, बाजा बज रहा है, बढ़िया, लोग आरती कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, माला पहना रहे हैं। हो गया आधा घंटा, 1 घंटा, वो घंटा, सब हो गया। जब सब चले गए तब गुरुजी बाथरूम गए तो बढ़िया गाना सुनाता है, मच्छर कान में आकर के बहुत वेद का स्वागत बहुत बढ़िया करता है। ये है पोल पट्टी। सारे वहाँ एक जन स्वागत करने वालों साथ देंगे बाथरूम में जाकर के। चक्कर बहुत है लोकेशना। तो गुरुदेव जी कहते हैं अच्छा कहलाने की इच्छा रखना कभी न मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में वाणी में तन में। लोग मुझे अच्छा माने ये भाव छोड़ दो। उसके साधु ने पता नहीं क्या क्या। अच्छा रहना है, अच्छा रहने में कल्याण है, अच्छा कहलाने में कल्याण नहीं है। अच्छा हम रहें, उसके लिए करना क्या होगा? आत्मशोधन करना होगा। अच्छा काम करते चलें। जितना त्याग, संयम, संतोष के रास्ते पर चलेंगे,
निस्साह निष्काम होते जाएंगे, उतना जीवन ऊपर उठता चला जाएगा। भी अच्छाई भीतर से आती है, असली बड़प्पन भीतर से आता है। और जितना आप संतोषी होंगे, जितना त्यागी होंगे, जितना निष्काम निर्माण विनम्र होंगे, उतना ऊपर उठते चले जाएंगे। लोभी आदमी, असंतोषी आदमी ऊपर नहीं उड़ता है, संतोषी आदमी ही ऊपर उड़ता है। अपनी निंदा कभी श्रवण कर क्षोभ न मन में लाना, सावधान करता नित निंदक मन को बोध कराना। कोई निंदा कर दे, क्षोभित न होना, किंतु ये सोचना निंदक मेरा हितैषी है, मुझे सावधान कर रहा है। स्वयं किसी की निंदा नहीं करना है। निंदा करना कान के रास्ते से जहर घोलना है। तो स्वयं किसी की निंदा ना करें, किंतु अपनी निंदा हो रही है, गुरुदेव जी कहते दुखी मत होना। निंदा सुन करके हम दुखी होते हैं तो ये अपनी कमजोरी है। अपना विवेक, अपना ज्ञान, अपनी साधना, अपना त्याग जितना कमजोर होगा, उतना निंदा सुन करके दुख होगा। और निंदा करने वाला यही चाहता है। यदि निंदक का मुंह बंद करना चाहते हो, निंदक को हराना चाहते हैं, एक रास्ता है, और रास्ता क्या है? निंदा सुन करके दुखी ना होना, किंतु शांत रहना। निंदक का मुंह बंद हो जाएगा। एक दो बार निंदा कर बंद, खत्म, वो हार जाएगा। और निंदा सुन करके दुखी हुए, निंदक की जीत होगी। वही वो तो चाहता ही है कि आप किसी प्रकार से आपको दुखी करें, किसी प्रकार से आपको उत्तेजित करें। निंदा सुनकर क्रोध आया, निंदक जीत गए, अपना हार गए। निंदक ये चाहता ही है कि हमें दुखी करना चाहता है, उत्तेजित करना चाहता है, क्रोधित करना चाहता है, और हम हो गए तो हार हमारी हो गई, निंदक की जीत हो गई। फिर तो बार बार निंदा करेगा, उसका मुंह कभी बंद नहीं होगा। उसका मुंह बंद करना है तो निंदा सुन करके शांत रह जाओ, फिर वो निंदा नहीं कर पाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा ना। फिर किसी को गाली दो और चुप हो जाए तब मज़ा नहीं आएगा, और किसी को गाली दो और वो भी गुस्सा में आ जाए तब बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन अहंकार कहता देखो तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हें निंदा कर रहा है, तुम चुप रहोगे तो लोग तुम्हें कायर समझेंगे, दब्बू कमज़ोर समझेंगे। इसलिए ईंट के जवाब पत्थर से तुम दो। अहंकार सदैव यही राय देगा, और अहंकार की राय माने तो गए काम से। अहंकार की राय नहीं मानना है, अहंकार की बात सुनो ही मत। झुकना सीखना होगा, सहना सीखना होगा। कठिन है थोड़ा सा, आदत चूंकि हमारी बिगड़ी हुई है। तो अपनी निंदा कभी श्रवण का क्षोभ न मन में लाना। गुरुदेव जी कहते हैं अपनी निंदा सुन करके कभी क्षोभ मन में मत लाना, दुखी ना होना, नाराज ना होना, विचलित ना होना, किंतु सोचना सावधान करता नित निंदक मन को बोध कराना। निंदक मुझे सावधान कर रहा है। यदि
हमसे गलती हुई है और कोई हमारी निंदा कर रहा है तो ठीक ही कर रहा है, क्योंकि हमने गलती की और गलती की तो निंदा होनी ही चाहिए। आवश्यकता है हमें अपनी गलती को सुधारने की। निंदा करने वाले पर गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। हम गलती ना करते तो निंदा ही क्यों करता हमारा। हमने गलती की, लोग निंदा कर रहा, अपनी गलती सुधार लें, बस वो निंदा नहीं करेगा। और हमने गलती नहीं की है फिर भी निंदा कर रहा है तो उस आदमी की समझ में कमी है, भूल में है वो। और जिसकी जो भूल में है, नासमझ है, वो तो दया का पात्र है। उसके लिए करुणा करो, उसकी कल्याण कामना करें और सोचे अपने लिए, मैंने कोई गलती नहीं की तब मेरी इतनी निंदा हो रही है, और गलती करने पर मेरी कितनी निंदा होगी। मैं साधना पर चल रहा हूँ, त्याग के रास्ते पर, सच्चाई रास्ते पर चल रहा हूँ, तब इतनी निंदा है। और झूठ के रास्ते पर चलूँगा तो कितनी निंदा हो जाएगी। नहीं, मुझे सावधान होना है। निंदक हमें सावधान करता है। सदगुरु कबीर ने अपनी साखी में कहा है, निंदक तो माँ से भी बड़ा उपकारी है। सोचें, हमारे जीवन में सर्वाधिक उपकार व्यवहारिक जीवन में माँ को उपकार है। पिता को उपकार है, लेकिन उससे ज़्यादा उपकार माँ का होता है। पालती है, पोसती है। बिस्तर बच्चा गीला कर देता है, माँ गीले में सो जाती है, लेकिन बच्चे को सूखे में। अब पूरा बिस्तर गीला होगा तो सीने पर सुला लेगी, लेकिन बच्चे को तकलीफ नहीं होने देती माँ। और बच्चा के टट्टी पेशाब करते कितने प्रेम से धोती है। कभी आप लोग धोए हो? होता क्या है, माँ और पिता में अंतर क्या होता है? पिता दिखा जताता है, ये मेरा बेटा है, अपना बेटा कहेगा। और मान लो पिता गोद में लिए है बेटे को, और बेटा ने कहीं टट्टी कर दिया या कहीं बैठ कर टट्टी कर दिया, तो खींचे हुए जाकर अपनी पत्नी का कहेगा, लो तुम्हारे बेटे को संभालो, साफ करो। तो वहाँ सभा हो जाएगी, तब उसका बेटा हो जाएगा पत्नी का। और जब साफ रहेगा तो पिता के बेटे का बेटा हो जाएगा। यही तो अंतर है दोनों में। तो साहब कहते हैं कि माँ का बहुत हुआ, कितने प्रेम से हमारी गंदगी को धोती है, कभी घृणा नहीं करती, कभी डांटती नहीं है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि निंदक तो माँ से बरोपकारी है। माँ तो हमारी गंदगी को हाथ से धोती है और निंदक बेचारा मुंह से धो रहा है निंदा करके। तो गुरुदेव जी कहते हैं, सावधान करता निंदक मन को बोध कराना। सोचना कि निंदक मेरा अपकारी नहीं, मेरा विरोध शत्रु नहीं है, वो तो मेरा मित्र है, मुझे सावधान कर रहा है। ये भाव यदि मन में आ जाए ना, तो कितना हमारा कल्याण हो जाएगा। यही भाव तो नहीं आ पाता है, क्योंकि हम भीतर से कमजोर हैं, ठोस नहीं बन पाए हैं अभी तक। जितना भीतर से हम ठोस होंगे उतना ही होगा। और ठोस तभी होंगे जब निष्काम, निर्लोभ, निर्माण हो जाएंगे। त्याग जितना हमारा बढ़ेगा उतना हम ठोस होते चले जाएंगे। सदा सत्य की विजय, प्रकृति का नियम भूल मत जाना, चलना सदा सत्य के पथ पर, फिर परवाह न लाना। प्रकृति का नियम है सत्य ही विजयी होता है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य न पंथो विततो देवयाना।
ऋषि कहते हैं सत्य की ही विजय होती है, अमृत झूठ की विजय, असत्य की विजय नहीं होती। सत्य ही चमकता है। सूरज पर कितना भी धूल उतारो, कितना धूल उछालो, सूरज का कुछ नहीं बिगड़ेगा, धूल तो हमारे पास ही लौट करके आएगी। असत्य, झूठ बहुत दूर तक साथ नहीं देगा, बीच में ही छोड़ देगा, लेकिन सत्य अंतिम तक साथ देने वाला है और सब समय साथ देने वाला है। सत्य न्याय के पथ पर चलना। सदगुरु कबीर अकेले सत्य के रास्ते पर चले, पीछे मुड़कर उन्होंने देखा ही नहीं कि कौन मेरा साथ दे रहा है, कौन मेरा साथ नहीं दे रहा है। चलते रहे चलते रहे चलते रहे अकेले। विरोध हुआ, तकलीफें दी गई, परवाह नहीं की, बढ़ते गए और आगे कारवां साथ में जुड़ता चला गया। हर किसी के लिए यही है। बुद्ध के लिए देखो, महावीर के लिए, जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, सही बात कहने वाले, सबका विरोध हुआ, अंत में लोग झुके ना। पहले सत्य का तिरस्कार होता है। कई सत्य रास्ते में चलोगे, लोग मखल उड़ाएंगे आपका, पता नहीं क्या क्या कहेंगे, बड़ा भगत बनता है, ये बनता है, वो बनता है, बहुत कुछ कहेंगे। तो सत्य का पहले तिरस्कार होता है। तिरस्कार को झेल लिए तब विरोध होता है। खूब विरोध करेंगे लोग, और विरोध से भी नहीं घबराएंगे तब स्वीकृति होगी उसके। नियम है। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सदा सत्य की विजय, प्रकृति का नियम भूल मत जाना। ये प्रकृति का नियम है। सत्य की विजय होती है और सत्य के पथ पर चल करके ही अमृत की प्राप्ति होती है। जो भी नियम से चला, जो भी सत्य के पथ पर चला, अंत में से अमृत मिला, अमरता मिली। ऋग्वेद का एक गायत्री मंत्र है, बड़ा सुंदर। मधुवाता ऋतायते मधुछरन्ति सिंधवः माध्वीर्न संतोषिधि। ये भी एक गायत्री ही मंत्र है। ये मधुवाता ऋतायते, ऋतायते रीत, नियम, सत्य। ऋग्वेद के अनुसार से प्रकृति के नियम को रीत कहा जाता है, सत्य को रीत कहा जाता है। ऋतम च सत्यम च, यह दोनों साथ साथ आता है। तो जो सत्य के पथ पर चलता है, नियम के पथ पर, धर्म के पथ पर चलता है, उसके लिए हवाएं मधु ढोती हैं। मधुछरन्ति सिंधवः, उसके लिए नदियां मधु बहाती हैं। माध्वीर्न संतोषिधि, उसके लिए वनस्पतियां मधु की वर्षा करती हैं। अर्थ है, जो धर्म के पथ पर, नियम के पथ पर, सत्य के पथ पर चलता है, उसके लिए पूरी प्रकृति अमृत की, मधु की वर्षा करती है। पूरी प्रकृति अमृतमय हो जाती है उसके लिए। लेकिन साहस चाहिए। सदा सत्य की विजय, प्रकृति का नियम भूल मत जाना। चलना सदा सत्य के पथ पर, फिर परवाह न लाना। सत्य के पथ पर चलो, फिर परवाह मत करो। पीछे मुड़कर देखो ही मत, कौन साथ में है या कौन साथ में नहीं है। जो साथी की परवाह करेगा, वो सत्य के पथ पर चल नहीं पड़ेगा। दुर्भाग्य यह है कि हम जब धर्म के पथ पर, न्याय के पथ पर
सत्य के पर चलते हैं तो सोचते हैं कि कौन कौन साथ देगा, लोग साथ नहीं देंगे तो क्या होगा। चोर सोचता है 2-4 साथी इकट्ठा कर लूँ तब चोरी करने जाऊँ, कोई साथ नहीं देगा, अकेला हो जाऊँ तो क्या हो जाएगा। चोर अकेला चलेगा, शराबी अकेला जाता है दुकान पर, बेविचारी अकेला जाता है। हम सत्य के पर चलते हैं लेकिन हम चाहते हैं हमारा साथी हो जाए, यही तो कमजोरी है। गलत काम करते समय आदमी ये नहीं सोचता कि कौन कौन साथ देगा, और जब सही काम करता है तब साथी की परवाह करता है। साथी की परवाह करने वाला अच्छा काम कब कर सका है। साथी परवाह करने वाला धर्म और सत्य के पर चल कहाँ पाया है। परवाह ही नहीं करना है, सत्य को पकड़ लें। एक साथी अकेला सत्य, पूरी दुनिया छूट जाए कोई परवाह नहीं करना है। दुनिया की परवाह करने वाला, लोक की परवाह करने वाला सत्य के पथ पर नहीं चल सका है। हाँ, चलते जाओ फिर तो साथी मिल जाएंगे, पहले साहस चाहिए। तो गुरुदेव जी कहते हैं चलना सदा सत्य के पथ पर, फिर परवाह न लाना। सत्य के पथ पर चलो, फिर देखो मत साथी कितने लोग हैं और नहीं हैं। ईर्ष्या घृणा क्रोध मत्सर तज, सबसे सद्गुण गहना। ईर्ष्या घृणा क्रोध मत्सर सब कुछ, यही रास्ता है। किसकी ईर्ष्या करें, किसे घृणा करें। ईर्ष्या करना घृणा करना दोनों ही अपनी कमजोरी है। ईर्ष्यालु व्यक्ति साधक नहीं हो सकता। ईर्ष्या का मतलब क्या है? किसी की उन्नति को, किसी की समृद्धि को, किसी के सुख को, किसी के सम्मान को देखकर न सहन कर पाना, जल जाना भीतर से, ये ईर्ष्या है। और जो किसी की समृद्धि को, सुख को, शांति को, सम्मान को सहन नहीं कर पा रहा, वो साधक क्या होगा? करना क्या है? यदि कोई व्यक्ति सुखी है, संपन्न है, समृद्ध है, आगे बढ़ रहा है, किसी का सम्मान हो रहा है, तो ये सोचिए जैसे ये व्यक्ति सुखी समृद्ध है, संपन्न है, ऐसे दुनिया में हर व्यक्ति सुखी समृद्ध संपन्न हो जाए। जैसे व्यक्ति का सम्मान हो रहा है, ऐसे हर व्यक्ति को सम्मान होना चाहिए। ईर्ष्या का भाव खत्म। ईर्ष्या कर कर के बिना आग के अपने को जलाना है। ईर्ष्यालु आदमी यही करता है। जितनी ईर्ष्या करता चला जाता है, बिना आग के जलता चला जाता है। फिर भी मानते हैं अपने को बड़ा ज्ञानी, बड़ा समझदार। ईर्ष्या नहीं, प्रसन्नता। किसी को भी की संपन्नता देखो, किसी भी बात में। कोई सद्गुणी सदाचारी है, सोचो कि ऐसे सद्गुणी सदाचारी सेवापरायण हर आदमी होता तो दुनिया का कितना भला होता। ईर्ष्या खत्म। घृणा, किससे घृणा करोगे भाई? कल हमारी स्थिति भी वैसे हो सकती है। साहब ने कहा है, तिनका कबहू न निंदिए, पांव तले जो होए। तुम्हारे पांव के नीचे कोई तिनका दबा हुआ है तो उसकी निंदा मत करो। उस तिनका से, उस तिनके को तुच्छ मत समझो, घृणा मत करो उससे। कभी उड़ी आँखी पड़े पीर घनेरी होए। वही छोटा सा तिनका कभी उड़ करके आँख में पड़ जाए ना तो भयंकर पीड़ा देगा वो। घृणा क्या है कि बेचारा दुखी है, वो रोगी है, दुखी है, असहाय है,
तो दया चाहिए ना, वहाँ पर करुणा चाहिए, सेवा चाहिए, और घृणा कर रहे हैं। तो घृणा फिर होगी तो घृणा करके मल ही मलिन बन जाएगा, शुद्ध बन जाएगा, तो साधना क्या होगी, फिर भक्ति क्या होगी, धर्म का काम कैसे होगा? घृणा नहीं, सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सेवा मत करो, लेकिन ये तो सोच सकते हैं ना कि जिस दयनीय हालत में ये व्यक्ति पड़ा हुआ है, किसी कारण से, निर्धनता के कारण से, बुढ़ापा के कारण से, रोगी दुखी होने के कारण से, किसी भी कारण से वो दयनीय हालत में है, ये सोच सकते हैं, सोचना होगा कि ये व्यक्ति इससे ऊपर उठे और ऐसी दयनीय हालत दुनिया में किसी और की ना होने पाए। कभी मैं भी ऐसा हो सकता हूँ, उस समय यदि मुझसे लोग घृणा करें तो क्या होगा? दया का भाव लाने की आवश्यकता है। और हो सकता है जिस व्यक्ति से हम घृणा कर रहे हैं ना, हमारी हालत भी उससे बदतर हो सकती, बदतर। रोगियों को देख करके घृणा होती है, और कुछ ऐसे भी रोग हो जाते हैं जहाँ घृणा होती है। किसी किसी को कुष्ठ रोग हो जाता है, किसी कुष्ठ रोग साधारण रहता है, किसी कुष्ठ रोग भयंकर हो जाता है, हाथ पैर गल के अंगुलियां गल जाते हैं और सब अंग पीप बहता रह जाता है, घृणा होती है। हमारे जैसे इंसान है वो भी सेवा। यद्यपि ये भी समझना होगा, कुष्ठ रोग संक्रामक रोग नहीं है, एक से दूसरे में फैलने वाला रोग नहीं है। चिकित्सा निकल गई है, इलाज हो गया है, दवा आ गई है, साध्य रोग है कुष्ठ रोग। कहा जाता है रमन महर्षि कहा करते थे कि मैं रोज अपने भगवान से मिलता हूँ, रोज मैं अपने भगवान के दर्शन करता हूँ। रमन महर्षि बड़े वैराग्यवान, त्यागी, संपन्न जीवन जीने वाले, बड़ी महिमा थी। अंग्रेजों का शासन था, कुछ पादरी उनसे जलते थे। तो रमन महर्षि जब कहते थे कि मैं अपने रोज भगवान से मिलता हूँ, तो एक दिन 2-3 पादरी उनके पास आए और कहे कि तुम ढोंग करते हो? कहते मैं भगवान से मिलता हूँ रोज। कहाँ है तुम्हारा भगवान? हमें अपने भगवान दर्शन कराओ, नहीं तो ये सब बंद कर दें, हम तुम्हारा पाखंड चलने नहीं देंगे। अंग्रेजों का शासन, पादरियों को छूट। जब खूब कहा तो रमन महर्षि ने कहा कल आना 10 बजे, अपने भगवान से मुलाकात करवाऊंगा। चले गए। अब पादरी सोच रहे हैं कल रमन महर्षि पाखंड का पर्दाफाश हो जाएगा, ये पर्दा चलने देंगे। रात में बराबर नींद भी नहीं आई उन लोगों को, और रमन महर्षि शांत सोते रह गए। दूसरे दिन 10 बजे पहले आ गए तीनों पादरी और कहा कहाँ है तुम्हारा भगवान, दर्शन कराओ। रमन महर्षि उठे, एक लाठी लिए कि धीरे धीरे चले, आओ मेरे साथ साथ सोते। कुछ दूर गए, दाने पर एक बियाबान में एक झोपड़ी सरीखे बने हुए थे वहाँ पर, कि आओ मेरा भगवान यहीं रहता है। गए, रमन महर्षि गए। एक वृद्ध कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति वहाँ था, पीप बह रहे थे, हाथ पैर संग से। रमन महर्षि गए, बड़े प्रेम से उससे बात किए, पानी लाए, दवाई था, पहले पानी ला करके उसके घाव को अच्छी तरह से साफ किए, उसके बाद दवाई वाई लगाए, प्रेम से बात करते रहे। पादरी खड़े देखते रहे। जब घाव साफ करे तो रमन महर्षि ने कहा यही मेरा भगवान है, जिसके साथ मैं 2-3 घंटा रोज रहता हूँ, भगवान दर्शन करता हूँ। पादरी तो एकदम खड़े सन। तो पादरियों ने कहा आज जीवन में पहली बार साक्षात ईसा मसीह के दर्शन कर रहे हैं।
तो कहा जाता है ईसा मसीह ने भी कोढ़ियों के रोग को दूर किया था। तो रमन महर्षि ये करते देख कर पादरियों ने कहा कि आज जीवन में पहली बार साक्षात ईसा मसीह के हम दर्शन कर रहे हैं। बात में ये कह रहा था, कोई रोगी है, मलिनता से लिपटा हुआ है, हमारी दशा भी तो वैसे हो जाए, किससे घृणा करेंगे, किसका अहंकार, किससे जलन। तो गुरुदेव जी कहते हैं ईर्षा घृणा क्रोध मत्सर सबसे सद्गुण गहना, अपने मन को मार मार करके, अपने मन को मार मार कर निर्मल बना करके रखना होगा आगे से करके। आगे तो गुरुदेव समय पूरा हो रहा है। भोजन वस्त्र आवास सदा संतोष गुजर में करना, हानि लाभ सुख दुख उठकर, ऐसा कुछ आया है। भोजन वस्त्र आवास में जब जो मिल जाए संतोष, मेहनत करते चलें, गुजर बसर होता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यही रास्ता है कल्याण का, और कोई रास्ता नहीं है। बात यह है कि कल्याण के पथ में चलना चाहते हैं तो सहनशील बनना होगा, कुसंग का त्याग, साधु संग का ग्रहण, जीत की इच्छा का त्याग, हारना झुकना होगा, अच्छा कहलाना की इच्छा नहीं रखना है, अच्छा होना होगा, निंदा से बचना होगा, निंदा बचने करते निंदा ना करके सावधान होना काम करना है। सत्य ही रास्ता है, सत्य ही मंजिल है, सत्य रास्ता है, सत्य साधन है, सत्य ही मंजिल है। इस बात पर विश्वास रखना होगा। धीरे चलते रहेंगे, निश्चित ही सत्य तक पहुँचेंगे। इसी जीवन में हम वो परमानंद, परम शांति, परम कल्याण का अनुभव भी कर सकेंगे। यही एकमात्र रास्ता है। कहीं भी रह करके, गृहस्थी में रहकर, व्यक्ति में रह करके, जैसे जिसके अपने अपने ढंग से सबको यही काम करना होगा। सारे पूजा पाठ नियम धर्म ध्यान चिंतन का यही फल है, आत्मशांत, आत्मतृप्त। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम।